नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को रॉकी आर्ट्स एंड चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के प्रकार बता दिए कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है। उसमें आज सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो पहला है समानता का अधिकार, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको पढ़ना है यहाँ पे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार यहाँ पे देखिएगा, समानता का अधिकार, ठीक है। अधिकार पहला मौलिक अधिकार में भी पढ़ना है। इसका वर्णन के अनुच्छेद में दोस्तों, तो इसका वर्णन जो है 14 से लेकर के 18 अनुच्छेद तक इसका क्या है, वर्णन है, ठीक है। 18 अनुच्छेद तक इसका क्या है, वर्णन है। तो आज हम अनुच्छेद पे ही चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बता दिए थे कि समानता का अधिकार जो है पहला मौलिक अधिकार है और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों, इसका वर्णन जो है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद के माह जी, तो पहला अनुच्छेद 14 है। तो अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 14 के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है, क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। इसका कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 14 में हम साफ साफ देखिए एकदम सरल ढंग में समझाते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि जो ये राज्य है यानी इस देश है, इस देश में एक कानून रहेगा और वो कानून जो होगा सभी जितने भी राज्य में यानी इस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उस सभी पर समान रूप से लागू होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा इसमें कि कोई अमीर है तो अमीर पे कानून नहीं लगेगा, गरीब है तो गरीब पे कानून नहीं ज़्यादा लगेगा, ऐसा कोई खास नहीं दिया गया है। यानी कि जितने भी इस देश में लोग रह रहे हैं उसके लिए कानून बनाया जाएगा और उसी कानून के अनुसार लोग चलेंगे। ना वो उस कानून से किसी को बाहर रखा गया है और ना उस कानून में किसी को बढ़ावा दिया गया है कि आप ऊंचे जाति को हो तो आपको इसमें छूट दिया गया, आप नीचे जाति को हो तो आपको इसको में और बढ़ा दिया गया है, ऐसा कोई नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संविधान 14 में कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो विधि हमारे संविधान द्वारा बनाया गया उसके लिए यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको लिए समानता है। यानी समानता कहने का मतलब एक है, कानून बना है तो सभी लोगों के लिए बना है, या तो वो गरीब हो या तो अमीर हो, उससे गरीब अमीर से हमें मतलब नहीं है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो कानून इसमें होगा, कानून जो होगा सभी लोगों के लिए क्या होगा, सभी लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों, तो समान होगा। क्या होगा, समान होगा, ठीक है। जितना भी लोग हैं उसके लिए क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 याद रहेगा कि अनुच्छेद 14 में याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कोई भी विधि बनाया जाएगा संविधान द्वारा तो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। आगे बढ़िए, इसी में अनुच्छेद इसका वर्णन कहाँ तक है, 18 तक। अनुच्छेद यहाँ क्या आएगा, अनुच्छेद दोस्तों हम 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, जे ध्यान दीजिएगा, जाति, ठीक है, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म तथा जन्म स्थान एवं नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया है, यानी कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 15 में कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के स्थान एवं नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आप जाति, धर्म, लिंग, स्थान, नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। आप उसके क्या होंगे, आप एक अपराधी होंगे। दोस्तों, जैसे होता हमारे समाज में ऐसा भी देखा जाता है कि जो उच्च जात के लोग होते हैं वो नीच जात को अपने स्थान पे या अपने घर में नहीं हिलने देते, अपने घर में नहीं बैठने देते, जो मैं इसको मानता हूँ कि एक बहुत बुरी समस्या है हमारे देश की।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, तो जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के स्थान एवं नस्ल के आधार पर किसी को आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, या तो वो अमीर हो या तो गरीब हो या उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें संविधान में लिख दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख दिए हैं कि जो जौन जाति के रहे उसको साथ तुम भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखिए, तो आगे क्या कहा गया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आगे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेते हैं इसको आप, तो याद रहेगा। चलिए इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कितना अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद नंबर 16 आएगा तीसरा में। अनुच्छेद कौन आएगा, तो अनुच्छेद 16 आएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन। लोक नियोजन कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी मान लिया जाए कि इस राज्य में या इस देश में कोई भी चीज़ पे वैकेंसी निकलती है या किसी भी चीज़ के लिए नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति की जाएगी तो सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा, समान अवसर लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा, तो लोगों को। ठीक है, लोगों को क्या दिया जाएगा, तो समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है उसको ज़्यादा मिलेगा, जो गरीब है उसको कम मिलेगा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि राज्य यदि एक वैकेंसी निकालती है तो उससे सभी धर्म, सभी जाति के लोग क्या कर सकते हैं, उस पर डाल सकते हैं फार्म को। तो इसी कहा गया है अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी यदि राज्य कोई भी नियुक्ति करती है तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग क्या होंगे, भाग लेंगे, यानी शामिल होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है, याद रहेगा कि अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, तो लोक नियोजन, यानी सभी लोगों को जो नौकरी का अवसर होगा क्या मिलेगा, समान मिलेगा। अनुच्छेद यहाँ पे आता है 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 17 में कहा गया है दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या है, अंत है। इसको मतलब समझिएगा, अस्पृश्यता का मतलब जैसे हम लोग छुआछूत के भावना रखते हैं ना, छुआछूत के भावना कहने का मतलब जो ऊंची जाति के लोग होते हैं छोटे जाति के लोग को क्या करते हैं, नीच नज़र से देखते हैं, तो क्या है छुआछूत का भावना, या उसको घर में चल जाते हैं तो एक प्रकार से क्या समझते हैं कि हमारा घर छुआ गया, इस प्रकार से होती है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को अंत करना है। ठीक है, छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत याद रखना है कि अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत करना। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 16-17 समझ में आया। अनुच्छेद 16 में कहा लोक नियोजन, यानी सभी लोगों को नौकरी का जो अवसर क्या मिलेगा, समान मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की भावना को क्या करना है, अंत करना। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत की भावना रखता है तो वो उसके लिए क्या होगा, दंडनीय अपराध है। एक प्रकार की क्या है, तो एक प्रकार का दोस्तों ये अपराध है। ठीक है, याद रखना है, संविधान के अनुसार यह माना गया कि एक प्रकार की क्या है, तो अपराध है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 18 पर। 17 तक तो आप लोग समझ गए होंगे, चलिए हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों कहा गया है यहाँ पे, जो समझिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधि का अंत। ठीक है, उपाधि का अंत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केमा में कहा गया है, तो अनुच्छेद कहा गया है 18 में। ठीक है, 18 में क्या कहा गया है, तो उपाधि का अंत। दोस्तों इसका कहने का मतलब हुआ सेना, देखिएगा ध्यान रखिएगा, सेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेना। ठीक है, सेना और विधा को छोड़कर, ठीक है, ये दोनों को छोड़ करके राज्य सरकार जो है किसी को उपाधि नहीं दे सकती है। राज्य सरकार किसी को उपाधि नहीं दे सकती है, उपाधि नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। ठीक है, याद रखिएगा
कि राज्य सरकार किसी को भी उपाधि नहीं दे सकती, किसको किसको छोड़ के, तो सेना और विधा को छोड़ के। तो उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे इसको में कहा गया है कि सपोज मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है और उसको विदेशी, ठीक है, विदेश से किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, याद रखिएगा कि विदेश से किसी व्यक्ति को उपाधि मिलती है, उपाधि मिलती है, उपाधि यदि मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा उपाधि यदि मिलता है, ठीक है, उपाधि यदि मान लिया जाए मिला विदेश से, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि राष्ट्रपति से, ठीक है, राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है, तो राष्ट्रपति से दोस्तों क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है, तभी आप उपाधि को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। याद रहेगा कि विदेश से किसी व्यक्ति को उपाधि मिलता है तो राष्ट्रपति से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधि का अंत यानी सेना और विधा को छोड़कर राज्य सरकार जो है किसी को उपाधि नहीं दे सकती है। यदि किसी व्यक्ति को विदेश से उपाधि मिलता है तो सबसे पहले किससे अनुमति लेना होगा, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए, हम आगे नेक्स्ट में मिलते हैं, तो दूसरा टॉपिक वहाँ पे मिलेंगे। तो दूसरा में हम पढ़ाए थे स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम बात करेंगे किस पर, तो स्वतंत्रता के अधिकार पर, जो अनुच्छेद हमको बताया गया है कहाँ से, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। तो आगे हम बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, थैंक यू।